तुम्हारे बिना सोढ़ आ धरती धुंधली, तेरे मुमल रानी है उदास, मुमल के बुलावे और असल प्रीतम मेंदर, अब तो घर आओ। एम संस्कृति अभिमान चैनल रे में आपरो घणे मानसों स्वागत है। आज आपने एक वाह प्रेम कहानी सुनाऊं जो इन मरुस्थल रे धोरो रे में बहुत ही प्रसिद्ध रही है। जिन तरीके हूँ कई अड़ी प्रेम कहानियाँ इन राजस्थान रे में हुई है, जैसे ढोला मारू और हीर रांझा, लैला मजनू, पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता। और उन्हीं तरीके राजस्थान रे पश्चिमी भाग मरुस्थल रे में मुमल और मेंदर री प्रेम कहानी रही है। तो साथियों, आज आपने वह प्रेम कहानी सुना रही हूँ, मुमल और मेंदर री प्रेम कहानी। तो बतावे है कि 13वीं शताब्दी पहला जैसलमेर में भाटियों रो राज हो और भाटियों री उन पहला राजधानी लोधरावा हुई। तो लोधरावा में एक राजकुमारी हुई है जिनका नाम हो मुमल। मुमल और उन्हीं सुंदरता रे बारे में बात करे है तो वो इतनी सुंदर कि उन्हें मुकाबले पद्मणी भी पानी भरे, एड़ी सुंदर। उन्हें अंगरो अलग अलग कई कवियों कई तरह रो बखान कियो है कि वो मृग नहिणी और सुआर जड़ी नाक, इन तरीके री मेरी सुंदरता पूरे शरीर अंग अंग रा भाग री सुंदरता रो बखान इन गीतों रे माध्यमों राजस्थान रे मांड गायन रे में गाइजे, एड़ी सुंदर। अब मुमल जवान हुई और अठिने वारे पिताजी रे मन रे में आ विचार होयो कि एड़ी सुंदर राजकुमारी रो विवाह एड़ो कुण सुंदर राजकुमार वेला और उन्हें हाथे उन मुमल री शादी वेला। इन सिंतारे में मुमल जवान हो गई और मुमल भी बड़ी चतुर, बड़ी बुद्धिमान। और मुमल भी आप रे एक घोषणा कर दी कि जो भी राजकुमार हरे प्रश्नों रो उत्तर देला उन्हीं रे हाथे मारी शादी वेला। अब उन्हीं सुंदरता रा बखान पूरे गुजरात में, पूरे राजस्थान रे में और बतावे ईरान और इराक अफगानिस्तान तक वो सुंदरता रो बखान होना शुरू हो गया। और उठेरा कई राजकुमार आया और आन मुमल ने प्राप्त करने वाला प्रश्न रा उत्तर नहीं दे सकिया और वह हैज और जो बैरंग ही लौट गया। अब मुमल लोधरावे रे कने जो एक नदी बह रही है, उनो नाम है काक नदी। काक नदी रे किनारे मुमल एक आपरो एक थंबियो महल बना दियो और महल रे कने आलिशान मोटो हगड़ो बगीचो बना दियो। और उन महल रे में एक थंबिये महल रे में और महल रे ऊपर जो डबल मंजिल है उसको मेडी कहते हैं। तो यानी उस एक थंबिये महल के ऊपर मेडी बना दी और मेडी रे में आपरी सहेली रे हाथे उनमें रह रही है। इन तरीके अब मुमल आपरी सहेली रे हाथे उन बगीचे में घूमे और बगीचे में भी कई तरह रा फूल, खुशबूदार फूल लागोड़ा और वो आपरी सहेली रे हाथे जिंदगी बहुत अच्छी गुजार रही है। बतावे है कि उन्हीं सुंदरता इतनी कि एक बार तो वो दर्पण रे आगे खड़ी होती तो दर्पण भी टूट जातो, इतनी वह सुंदर। और वह पूरे महल रे में पूरे दीवारों रे में कैसे खुशबू लगा दी, यानी नज़दीक नज़दीक रे में भी उन महल री खुशबू आवनी शुरू हो जाती, एड़ो मुमल रो महल। और अठीने अगली कहानी उनो अगलो भाग है, वो अमरकोट रो एक राजकुमार। सोढ़ा रे घर में अमरकोट रे में सोढ़ा और सोढ़ा रो एक राजकुमार जिनो नाम हो मेंदर। बतावे है कि एक बार मेंदर और मेंदर रा बहनों ही जिनो नाम हतो हमीर जडेजा, ये दोनों ही एक दिन आप रे महल में बैठा और बातों करता करता एक दिन वह विचार कर लियो कि चलो आज कोई शिकार खेलन जाओ। अब मेंदर और वोरा बहनोई हमीर जडेजा
दोनों ही शिकार खेलन वास्ते घोड़सवारी करी है और वे आप रे इन मरुस्थल रे में घूमना शुरू होया। शिकार रो भी एक नियम होया करे, जितने तक शिकार हाथ नहीं आवे जितने तक पाछा घरे नहीं जावता। तो इन तरीके में भटकता इन मरुस्थल रे भाग रे लगभग लोधरावे रे काक नदी थोड़ा सा दूर पहुंच गया, लेकिन वने कोई शिकार हाथ नहीं आयो। वह इतना परेशान हो गया 2-3 दिन शिकार रे माँ कि अब न तो वहाँ कने पानी रहो है न कोई भोजन, और वह भोजन और पानी रे प्यास रे माँ इन मरुस्थल रे माँ बहुत परेशान हो गया। और वह बतावे है कि एक खेजड़ी री छाया रे माँ कठे बैठ जावे है और वने हल्की सी नींद आ जावे। जब नींद आवे और तो नींद रे माँ वने एक नदी री कलकल करती आवाज आवे। भेंदर देखियो कि इन मरुस्थल रे धोरो रे माँ न तो कोई रूखड़ो है और भने अठे पानी रो कलकल री आवाज आवे, आ मारो भ्रम है। लेकिन मेंदर अठीने खड़ो हो देखियो तो थोड़ो सो आगो जान देख तो वहाँ अठे एक काक नदी बहती। जैसलमेर में एकमात्र ही नदी है, वह है काक नदी। लोधरा में थोड़ी सी आगे बहे। अब वो काक नदी रे में उठे जा और मेंदर और वारो बहनोई हमीर जडेजा धापन पानी पियो और वाने नेच होयो। अब वने विश्वास हो गयो कि इन मरुस्थल रे में पानी तो है लेकिन मरो तो कोनी। भोजन तो जो किस्मत में लिखिया है तो मिले, लेकिन पानी जरूर है और पानी कर यहाँ पे जीवित रह जाओ, लेकिन शिकार खेल नहीं जाओला। थोड़ी देर बाद में मेंदर जहीं पानी पियो उन्हें बाद में थोड़ी दिमाग ठाइए आयो और देखियो तो सामने काक नदी रे उन किनारे रे माथे एक आलीशान महल बनियोड़ो और उन महल रे नजदीक रे में बहुत बढ़िया आलीशान बगीचो बनियोड़ो। मेंदर विचार करियो कि एड़े मरुस्थल रे धोरा रे में एड़ो बगीचो और एड़ो महल। चलो भाई 2-3 दिन हो गया शिकार खेलता लेकिन कोई शिकार नहीं मिलो है और भोजन भी करनो है। चलो नदी ने पार कर और उन महल तक पुगो और वेला कोई न कोई एक राजा रो महल ही वेला। इन विचारों वे मेंदर बहनोई हमीर जडेजा दोनों ही नदी ने पार कर और पहुंच जावे उन बगीचे में। देखे भाई उठे जान अपनो परिचय दोला कि भाई मैं भी अमरकोट रा राजकुमार हूँ और कोई राजा रो महल वेला तो जरूर अपने भोजन पानी की व्यवस्था कर देला। इन तरीके वे दोनों ही उन बगीचे में पहुंच जावे और बगीचे ने देखने वे बड़ा ही खुश हो जावे, क्योंकि कई खुशबूदार माँ पौधा लागोड़ा चंपा समेली ने गेंदा ने कई तरह का खुशबूदार और उनमें वे मोहित हो गया है। अब घूमता उन टाइम मुमलरी सहेलियां उन बगीचे में आ और वो परिचय पूछे कि आप कौन हो और कठों आया हो, आप रो वरदांत बताओ। जदे मेंदर आप रो परिचय दियो कि भाई हूँ अमरकोट रो राजकुमार हूँ और मारे हाथे मारा बहनोई हमीर जडेजा है। अब दोनों ही बगीचे में घूम रहा है और अठीने वे सहेलियाँ मुमलरी वे जान मुमल ने जान वरतांत बता दी है। जदे मुमल वने सहेलियों ने के और वने सही ठिकाने माथे बैठा और वारे भोजन पानी की व्यवस्था करी। अठीने वारे राजकुमारी रे जो सहेलियाँ थी उन्हें मार्फत मेंदर ओ पूछना चाहिए कि भाई ओ महल किन्नो है और उनमें कौन रहे कया राजा है। जदे सहेलियाँ कहो कि भाई ओ तो मुमल रो महल है। जदे मेंदर कहो कि भाई मुमल कौन। जदे सहेलियाँ कहे कि थे मुमल रे बारे में भी नहीं जानो, मुमल रो तो ख्यात है चारों दिशा में और आप कह रहे हो कि मुमल के भाई माने इन बारे में कोई जानकारी नहीं है। खैर कोई बात नहीं। तो कि मुमल रे अब वो सहेलियाँ उन्हीं सुंदरता रो बखान करने लागी, उन्हीं चतुराई रो बखान करने लागी। इन तरीके हूँ मेंदर में रोचकता और बढ़ती गई और थोड़ी देर बाद रे में मेंदर और वारे बहनोई हमीर जडेजा रे वास्ते बैठने ने सही स्थान दियो और वारे वास्ते भोजन री व्यवस्था करी। भोजन री व्यवस्था कर
जहीं मेंदर और दोनों ही हाड़ा बहनोई भोजन करने लगा तो उन भोजन रे दौरान मेंदर रे मोह उत्सुकता और बढ़ गई मूमल रे बारे में जानकारी प्राप्त करने रही कि भाई आ कौन है कीकर है। और वे ज्यों ज्यों वारी सहेलियाँ उन्हीं सुंदरतारा बखान करने लगी मेंदर रे मोह हिये लागी मन रे मोह प्रेम होने लाग्यो कि भाई एड़ी खूबसूरत राजकुमारी और इन धोरा धरती रे बीच में वो असंभव करने लगा जब एड़ी राजकुमारी है तो वने मिले बिना तो मैं अठूँ जावला ही कोनी। वह बैठा रहा और भोजन वगैरह करियो है और वह उन जगह आप विश्राम कर रहा है। उन टाइम बतावे है कि मूमल री एक सहेली आई और आन वने कहो कि भाई आप दोनों में एक जनो कोई भी मूमल रे महल में पधारो और आपने दोनों में एक ने बुलाया है। अब महेंद्र विचार करियो कि मैं जाऊँ या हमारे बहनों ने भेजूँ तो चलो सा पहला हमीर जडेजा ने ही भेजूँ और इन तरीके हमीर जडेजा है वो तैयार हो जावे और मूमल ने मिलन वास्ते मूमल रे महल रे में प्रवेश हुए। तो एड़ो बतावे है कि मूमल रो जो को महल हो वो बड़ो ही वहाँ तक पहुँचने वास्ते बड़ा ही गुप्त रास्ता है और हरे कोई उन रास्ते रे में जा नहीं सकतो क्योंकि उन रास्ते रे में इन तरीके जंगली जीव शेर अजगर वगैरह इन तरीके में बैठा रहा कि हरेक मोह जही प्रवेश होतो और उनो कालजो फाट जातो। और हमीर जडेजा उन रास्ते में जही मोह जावनी कोशिश करे तो आगे शेर बैठो। शेर ने देख और हमीर जडेजा तो उठूँ पग पाछा करया पाछा कर और वो पाछो दिमाग रे में आवे कि आ कोई राजकुमारी को नहीं आ कोई डाकण है क्या कि एड़ा जंगली जानवरों रे बीचरे में आ बैठी है और जरूर ए कोई न कोई मनुष्य रो भकले है और एक एक ने करने बुलावे है। और इन तरीके वो हमीर तो उठूँ पाछो आ गयो और थोड़ी देर रे महेंद्र रे मन रे वह गिनती शुरू हो गई कि कहीं भी हो जाओ मरनो कबूल है लेकिन मूमल ने मिले बिना तो नहीं जाओ। इन तरीके अब महेंद्र अपने हाथ रे में तलवार ले और उन गुप्त रास्ते रे में जान उन रास्ते रे में जाना शुरू हुए है। महेंद्र भी अठे खूबसूरत डीदरो धनी और बहुत ही बुद्धिमान चतुर भी हो और जहीं वो उन गुप्त रास्ते रे में प्रवेश हुए और जहीं उन रास्ते में प्रवेश होते ही वो हमें एक जो जंगली शेर उन्हें सामने बैठो। थोड़ी देर महेंद्र भी मन रे में विचार करियो और उन टाइम ही आप रे म्यानु तलवार निकाली और उन शेर रो माथो उड़ा दियो। जहीं माथो उड़ाई तो देख लियो कि वो तो मामरूज बनेड़ो और इन तरीके वह जितना भी जंगली जानवर है बीच में हो और वो महेंद्र मूमलरी मेडी तक पहुंच जावे। जहीं मूमलरी मेडी में पहुंचे तो वो खूबसूरत इंद्री परी और पद्मणी कह जो को वह मूमल उन महल रे माँ आप रे ढोलियो ढलेड़ो आलीशान स्थान रे माथे बैठी और महेंद्र जहीं जावे तो वारो रूप रंग सौंदर्य देखने वही आँख ही फाट जावे। घनी देर तो महेंद्र उन मूमल ने देखतो ही रह गयो और अठिने मूमल भी एड़ो राजकुमार पहली बार देखियो और मूमल भी एक दूसरे ने मूमल और महेंद्र एक दूसरे ने काफ़ी टाइम तक देखता रहा और थोड़ी देर बाद में एक दूसरे रा शब्द खोलना शुरू होया और वे एक दूसरे को बातचीत करनी शुरू हुई। अब बातचीत रो मुलाकात हो और पहलो मुलाकात ही उनो प्रेम में बदल गयो। अब धीरे धीरे महेंद्र आपरी बात आपरा बखान मूमल री अपने आप शोभा होने लगी और इन तरीके मूमल और महेंद्र के बीच में मिलन शुरू हुयो। अब महेंद्र उठे 2-3 दिन उठे रुकिया और रोजाना मूमल रे हाथे बैठना और मूमल बातचीत करनी। 2-4 दिन रे बाद रे महेंद्र विचार करियो कि भाई घरे सिक्का यानी अमरकोटू निकले ने घणो टाइम हो गयो और हो सके कि हमारे परिवार वाला भी चिंता करने लग गया वेला कि घना दिन हो गया महेंद्र और महेंद्र बहनोई दोनों ही हाड़ो बहनोई
शिकार खेलन गया और हाथा दिनोरे में भी पाछा नहीं आए तो बात कहीं है। तो हो सके कि वे लहरें आवना शुरू हो जाई या वार चढ़नी शुरू हो जाई तो उन पहला कि भाई माने हमें अमरकोट जावनो जरूरी है। और अमरकोट रे वास्ते मेंदर अब मूमल आज्ञा ले है कि भाई मने हमें जावनो पड़ी। जदे मूमल कहो कि भाई मैं आपने जाने री परमिशन को नहीं दूँ, आपने मारे मन रे मों आप मारे मन रे मों हियरे मों एड़ा बैठ गया हो कि मैं आपने जावण वास्ते कह नहीं सकूँ। लेकिन एक बात है जद मैं कह सकूँ कि थे अगर मैंने रोजाना श्यामरा मिलन आवता वो तो मैं थाने जावनी स्वीकृति दूँ। महेंद्र वादो कर दियो। महेंद्र कह दियो कि मैं जीव तो हूँ और मैं रोजाना आपने मिलन वास्ते आऊँला। अब उठूँ महेंद्र और हमीर जडेजा दोनों ही लोधराव रवाने हो और अमरकोट रवाने हो गया। अब महेंद्र रे मन रे मो 24 ही घंटा दिमाग रे मो एक ही शिकल दिखे है, वो मूमल मूमल मूमल। चाहे खेजड़ी दिखे तो खेजड़ी रे माथे भी मूमल दिखे, धोरो दिखे तो धोरे रे माथे भी मूमल दिखे, और जठे भी कई भी चीज़ दिखे उनमें उन मूमल री शिकल ही दिखे। और यूँ करता करता वे अमरकोट पहुँचा। अब शाम होवन लगी लेकिन महेंद्र मूमल ने अपने दिमाग को निकाल को नहीं सको। और अब अठिने महेंद्र भी बतावे कि 7 रानियाँ थी, लेकिन उन 7 रानियों होने रे बाद में भी महेंद्र रे मन रे मो एड़ी वाह आज बैठ गई मूमल कि वे 7 रानियों ने भी भूल गयो। अब शाम रो टाइम और हमें पाछो जावणो मिलन वास्ते मूमल ने, लेकिन उन टाइम एड़ी कोई BMW या कोई एडी बुलेट कारों तो गाड़ियों तो हथी को नहीं, लेकिन कोई न कोई साधन कहीं घोड़ो या ऊँट। अब बतावे है कि आप रे एक रामू राई को उठे रहो तो उन अमरकोट रे मो उन रायके ने बुलायो कि भाई आ थारे उन टोले रे मो एड़ो कोई बढ़िया ऊँट है जो एक ही रात रे मो अमरकोट लोधरावे जा और दिन उगे पाछो आ सके। जदे रामू राई के कहो कि भाई मारे कने एक शीतल नाम रो ऊँट है, वो इतरो तेज हाले पवन रे बेग थाने 1 घंटे रे मो बतावे है कि 1 घंटे रे मो थाने लुधरावे छोड़ देला। और लुधरावो और अमरकोट रे बीच में 100 कोस री दूरी और 1 घंटे रे मो पवन रे बेग में उड़न आलो ऊँट। और वो अब महेंद्र उन शीतल ऊँट रे माथे सवारी कर और रात रो उठूँ निकले और रात रात मूमल रे महल में और सुबह दिन उगे पाछो अमरकोट। अठीने यहाँ करते करते 4 महीना 5 महीना 6 महीना बीतन लगा। और अठीने महेंद्री 7 रानियाँ वे भी मन रे में विचार करन लगी कि भाई हो सके कि 7 रानियाँ हाँ तो हेंगू छोटोड़ी रानी रे मेल में ही महेंद्र रहतो वेला और मारी तो हार यानी हार खबर भी को नहीं ले महेंद्र कई बात हुई एड़ो मंदरे में उन छोटोड़ी रानी कई बर्ताव कर दियो। मंदरे में विचार कर और हेंगी रानियाँ भेड़ी और छोटोड़ी रानी ने पूछे कि भाई थे महेंद्र रे माथे एड़ो कई मंत्र करियो कि जो थारे मेल छोड़ ने भरे मेल में ही आवे कोनी। जदे छोटोड़ी रानी भी कहो कि मैं तो महेंद्र ने देखे नहीं 6 महीना होया। जदे 7 रानियाँ विचार करियो कि 6 महीना हो गया मैं भी कौन देखियो और थे भी कौन देखियो, तो आखिर में महेंद्र रात रो जावे कटे। इन बारे में हमें खोज खबर होने लगी और बतावे कि 7 रानियाँ ही आप रे सासू माँ ने बात कर ली कि भाई रोजाना महेंद्र शाम रे टाइम में 8 निकले है और वो कठे जावे किन देश में जावे उन बारे में बतावे मैंने कोई जानकारी नहीं है। और मैं तो 6 महीना हुआ महेंद्र दर्शन ही करया को नहीं। जदे माँ ने भी चिंता होने लगी और 7 रानियाँ हैं वो भी चिंता कर रही है। और अब हमारी खोजबीन चालू हुई है। जैसे छोटोड़ी रानी ने पूछियो कि भाई थे इन बारे में कहीं थोड़ी बहुत ही जानकारी है थने, जैसे उन इतरो जरूर कहो कि वे पाछा सुबह दिन उगे आवे उन टाइम वारा बाल और शरीर हैंग भिजोड़ो वे है और बालों रे में पानी टपके है
और इतरो जरूर है, और एक ऊँट जरूर है, ऊँट माथे वे आया करे। ठीक है, यदि के ठीक है, आज उन्हें जावण दे, और काले जो ही मेंदर उठूँ आवे तो उन्हें बालोरे में जो ही पानी टपके उन टाइम नीचे कोई कटोरो राख दीजिए, और उन कटोरे में वो पूरो पूरो पानी ले लीजिए। तो छोटोड़ी रानी दूसरे दिन जई मेंदर सुबह दिन उगे आयो, और आवते ही आपरे ढोली माथे पोडियो तो उन टाइम वारा लटकता बाल, और उनमें पानी टपक रही तो, और नीचे कटोरी राख दी, और वो कटोरी में पानी भरीज गयो, और वो पानी ले जाना आपरी सासू माँ ने दे दियो कि माँ जी ओ लो पानी। साख देखियो कि वो तो मीठो पानी, और इन अमरकोट रे नज़दीक रे में कोई मीठो पानी नहीं है, तो वो मीठो पानी है कटे। तो वो ने ध्यान में तो नज़दीक रे में सिर्फ एक काक नदी है, वो लुद्रावे रे कन्ने बे है, और वो मीठो पानी केवल उठेरो है, क्योंकि अमरकोट और जैसलमेर रे बीच रे में पूरो पूरो रन रोई और हुको मरुस्थल पड़ियो है। अठे तो कोई तरह रो घास भी कोनी है। और दूसरो पतो लगायो कि वो ऊँट कटे, जो ऊँट बतायो कि वो हमें बैठो जो को वही ऊँट है, शीतल नाम रो ऊँट, और ऊँट बैठो उगाड़ी करे, और उगाड़ी रे माँ जई वो हरी हरी घास चरे। वनी सासू माँ विचार करियो कि वो हरी घास तो पूरे अपने 100 कोस री दूरी रे में भी कठी हरी घास नहीं है, तो आ हरी घास भी आ उठेरी है। इन तरीके हूँ अब सातों ही रानियाँ और हमारी माँ ने आ चिंता होने लगी कि हो न हो वो कठे अठूँ जावे है काक नदी तक, और काक नदी रे किनारे जो को एक थम्बियो मेल, और उनमें मुमल रे बखान हमारे सासू माँ भी सुन रखियो तो कि भाई जरूर मेंदर उन मुमल रे मेल में ही जावे, आ पक्की बात है। जदे सातों रानिया विचार करियो कि हमें इन्हें मुमल ने रोकणो की कर, ये मेंदर ने मुमल तक जाने वास्ते रोकण वास्ते कई तरीकों, तो देखे एक ही तरीको है कि वो शीतल ऊँट है, क्यों नहीं ना पग भोंग दिया जाए, तो न तो अठूँ मेंदर जा सके और मेंदर अपने आप ही अठे रहे। बतावे कि सातों ही रानियाँ भेड़ी हो और उन ऊँट रा पग भगा दिया। अब जही शाम रो टाइम होयो और मेंदर आप रे रोजाना रे हिसाबों मुमल ने बेड़न वास्ते तैयार होयो, तो ऊँट देखे तो ऊँट रा पग भागोड़ा। हमें मेंदर ने चिंता होने लगी कि बताओ वो 100 कोस री दूरी, और हमें तो कोई जाने वास्ते कोई रास्तो ही कोनी, तो तरीको भी कोनी। और वो रामू राई करे कने पाछो जावे मेंदर, और मेंदर जा और रामू राई के ने कहे कि भाई बता हमारे हाथे आ घटना तो होगी है, और हमें थारे कने इन टोलन में कोई दूसरो कोई ऊँट, जदे वह एक ही बात करियो कोई ऊँट तो नहीं है, लेकिन आंगी दामरी एक ऊँटनी है जिन्हें हांट बोलिया करे, ऊँटनी जरूर है। और वाह उन्हीं एक विशेषता है, वह मन रे मर्जियों चलन वाली है, और वो शीतल ऊँटों भी तेज हलन वाली है। लेकिन इन ऊँटनी रे माथे थे अगर बेदरो बर्ताव कर दियो और उन्हें हट को ठोक दियो, तो वह थने एड़ी जगह भ्रमित कर देला कि थने वो पाछो रस्तो नहीं ला देला। जब मेंदर कह दियो कि भाई इन तरीके हूँ मैं तो नहीं करूँ। अब उन ऊँटनी रे माथे बैठ और मेंदर उठूँ रवाने हुए, और ऊँटनी आप रे मन रे मर्जी हूँ चलन वाली, और वह धीरे 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 चलती। तो मेंदर विचार करियो कि आ कद पुगेला, और मन रे मो केवल एक मुमल ही दिखती, और उन मुमल रे जोश रे कारणों उन ऊँटनी रे एक हबाटो मेल दियो, और जई हाट को कोड़ो मेलियो और ऊँटनी बबकी और वह आ रस्तो भटक गई, और पूरे मरुस्थल रे माँ भमावती भमावती भमावती, और लगभग बतावे है कि सुबेरा 4 बजे तक ले जा और लोदरावे उन मुमल रे मेल तक पुगायो। अठीने मुमल वारो इंतजार करती करती वह भी सो गई, क्योंकि रोजाना मेंदर तो 11-12 बजे पुग जातो, और उन दिन जोग संजो केड़ी कि उन दिन उन्नी बहन मुमल री छोटी बहन सुमल आयोड़ी थी, और अठीने मेंदर रे इंतजार रे माँ सुमल और मुमल और वहरी सहेलियाँ कोई खेल खेलनो शुरू करियो, और उन खेल रे माँ
बतावे है कि सुमल है जो को पुरुष रो वेश धारण कर लियो और मुमल है एक राजकुमारी रे रूप में धारण कियो। और वे आखिर में रात्रा 1 बजी 2 बजी इन तरीके वन दोनों बहनों ने भी नींद आ गई और वे दोनों ही बहनों एक ही पलंग रे माथे पोट गई। अब दोनों ने नींद आ गई और अठीने मेंदर है वो भटका खाव तो सुबह 4 बजे जाई मूमल रे महल में जावे तो उनमें देखे कि एक मूमल एक पुरुष रे वेश रे में कोई हुतोड़े रे हाथे देख ले और मन रे में शंका हो जावे कि आ इन तरीके धोखा देने वाली, क्योंकि मैं तो दिन रो तो अमरकोट रहूँ और शाम रे टाइम रात रो अठे आऊँ, लेकिन आज मैं मोड़ो आयो तो कोई दूसरे पुरुष रे हाथे, क्योंकि वो ध्यान को नहीं कि उन्हीं बहन सुमल ही है। मेंदर रे मन रे में शंका हुयो और मेंदर रे में क्रोध जाग्यो और क्रोध रे कारणों मेंदर उठूँ पाछो ऊंधे पगे रवाने हो गयो और वारे हाथ रे में जो को एक बैत हती वह भी उठे पड़ गई। अब मेंदर तो उठूँ उन हागे ऊँटनी रे माथे बैठ और पहुँच गयो पाछो अमरकोट। आठीने दिन उगे मूमल विचार करियो कि मेंदर आयो क्यों कोनी, लेकिन जहीं वो बारे आ देखे तो मेंदर रे हाथी वह बैत है वो पहचान ले। यदि विचार करे कि मेंदर तो आयो, लेकिन आयो तो मने मिलन क्यों नहीं गयो, इनो कारण कहीं है। इन्हें बारे रे मन रे मो विचार करती मन रे मो उन्हें भी मन रे मो आशंका आवन लगी कि हो न हो कि मेंदर रे मन रे मो कोई गलत बहम बैठ गयो है। और वो बहम भी कहीं वेला कि क्योंकि मूमल और उन्हीं बहन सुमल है पुरुष रे वेश रे में उन्हें हाथे हुतोड़ी देख ली, इन वजह हूँ उनरे मन रे मो ओ बहम होयो है और इन बहम रे कारण मेंदर है वो पाछो रवाने होयो है। अठीने मेंदर तो उन मूमल घृणा कर और पाछो अमरकोट और अठीने मूमल मन रे मो चिंता करती हु कन कोटो होने लगी। और अठीने वो रोजाना आपरी सहेली रे हाथे कोई न कोई जरूर खत लिखती और अमरकोट भेजती, लेकिन वारी जो को रानियों है उन कागज ने मेंदर तक पुगनी को देती और उन्होंने पहला पढ़ उन्हें फाड़ देती। और 4-5 महीना हो गया, लेकिन मूमल लिखोड़ा कागज रो कोई भी मेंदर जवाब भी को नहीं दियो, क्योंकि मेंदर तक तो वो कागज पुगतो ही को नहीं। अब 4 महीना 5 महीना हो गया, लेकिन अठीने बिना भोजन किया मूमल भी सूख और कांटे जड़ी होने लगी। और मन रे में विचार करियो कि कोई बात को नहीं, लेकिन फिर भी मूमल आपरी हिम्मत और चतुराई को नहीं हारी कि बताओ हो सके कि भाई मारे भेजोड़ा खत है, मेंदर जवाब नहीं दे रियो है। तो मूमल एक ढोली ने बुलायो और ढोली ने आपरो पूरो संदेशो होनायो और वो ढोली अमरकोट जावे है। और अमरकोट में जा पहला तो रानियों ने पतो लागतो जदे तो वो किने भी अमरकोट लुद्राऊ आवड़े कोई भी लोगों रे हाथे मेंदर ने मिलन भी कौन जाता, लेकिन और ढोली भी बड़ो चतुर और किणी तरीके जा और पहुँच गयो मेंदर रे कने। अब पूरो मूमल रो संदेशो दे कि अरे राणा वो मूमल जन्मी लुद्रवे राणो अमरकोट लिखिया विदाता लेखड़ा, तुम्हारे बिना सोढ़ राण आ धरती धूंधड़ी, तेरी मूमल रानी है उदास, मूमल के बुलावे पर असल प्रीतम मेंदर, अब तो घर आओ। इन तरीके रा संदेश भेजो मूमल। मेंदर रे मन रे में पाछो मन रो परिवर्तन होयो कि हो सके कि कोई न कोई गलत हरे भी मन रे में कोई इन तरीके गलत भाव होयो है और या कोई मूमल रे हाथे कोई गलत चोट हुई है और मैंने आज भी मूमल भाऊ वाइज प्रेम करी है जो पहला करती। मन रे में विचार कर और मेंदर उठूँ पाछो संदेशो भेज दियो कि जा मूमल ने कहे भाई मेंदर थने मिलने वास्ते आवे है। और वो जो ही संदेशो मूमल ने मिलियो और जो हुकोड़ी बेल रे माँ किकर
नया पुष्प और फूल आ जावे, पत्ता आ जावे और इन तरीके रा मेंदर रो संदेशो हुण और मूमल रो पूरो पूरो चेहरो खिलनो शुरू हो जावे और पहला जड़ी पाछी रूपवान हो जावे। मेंदर उठूं आप रे पूरे पूरे राजकुमार और आप रा जितना भी दोस्त है उन्होंने हाथे अब आ रहा है लोधरावे और लोधरावे और मूमल ने मिलना चाहे है। लेकिन मेंदर मंदरे मो एक विचार करियो कि भाई क्यों नहीं मूमल री परीक्षा ली जावे कि वास्तव में वो भाव प्रेम करे है या यह झूठा ही संदेशा है। तो बतावे है कि मेंदर एक आप रे साथी रे हाथे एक मूमल ने संदेशो भेज दियो कि भाई मेंदर आपने आज मिलन आवन वालों हो, लेकिन रास्ते रे मो मेंदर ने एक कालो नाग डस गयो और मेंदर तो उठे ही आपरा प्राण पंखेरु छोड़ दिया। मूमल ज्यों ही मेंदर रो मौत शब्द सुनते ही उठे ही बेहोश हो और धरती माथे पड़ गई और बतावे है कि उन टाइम ही मूमल आपरा प्राण त्याग दिया। ओहो बड़ो जुलम होयो। उन वो संदेशो पाछो मेंदर रो दोस्त ले जा और मेंदर ने दियो कि बड़ो ही गलत काम हो गयो है, यानी कि थारो जोई में नाम लियो और म शब्द कहते ही मूमल तो आपरा उठे प्राण त्याग दिया है। मूमल भी पागल हो गयो। ओहो हो मारी कितनी मोटी गलती और इन छोटी सी गलती के कारण मैं एक राजकुमारी ने हाथों खो दी है। अब मेंदर भी बतावे है कि पागल हो गयो। इन मरुस्थल धोरा में भटका खाव तो मेंदर भी मूमल 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 करतो करतो आपरो उठे ही प्राण त्याग दे। तो साथियों इन तरीके री मूमल और मेंदर री आप प्रेम कहानी रही है और अगली एक और प्रेम कहानी लेन और आ रही हूँ। आप इन चैनल ले अगर सब्सक्राइब नहीं करियो है तो आज हमें कर दीजो और इन कहानी ने आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजो। और एक कहानी रे हाथे और आ रही हूँ। कितने तक धन्यवाद।